बदअमनी फैलाने वाले तमाम अनासिर हमारे निशाने पर हैं। दहशत गर्दी के इफरीत का जल्द मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। सिपाही सालार काज़म बलोचिस्तान कौमी वर्कशॉप से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, फितनल हिंद और फितनल खवारिज अवाम और तरक्की दुश्मन एजेंडा चला रहे हैं। तकरीबकार तंजीमें भारतीय सरपरस्ती में बदअमनी फैला रही हैं। पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाहिशमंद है। किसी ने भी जारहियत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अवाम के लिए रोशन, मुस्तहकम और पुरअमन मुस्तकबिल हमारी अव्वलीन तरजीह। नौजवानों को सियासी मुफादात की बजाय तरक्की और इस्तेहकाम के मस्बत एजेंडे पर मुत्तहिद होना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र और बासलाहियत लोगों का सूबा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सूबे की तरक्की के लिए कोशा हैं। अफगानिस्तान शिद्दत पसंदों को काबू में रखे, दरअंदाजी रुकेगी तो ही मुआहिदा बरकरार रहेगा। कोई भी हमला हुआ तो उसे खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी ईमा पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, हमें किसी हुकूमत की तब्दीली की क्या जरूरत। 4-5 दहाइयों से अफगानिस्तान के मामलात में उलझे रहे, अब सिर्फ अच्छे पड़ोसी की तरह अमन से रहना चाहते हैं। काबुल के दहली से रवाबित पर भी कोई एतराज नहीं। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, लड़ाई में 2 एटमी ताकतें आमने सामने थीं, 7 तैयारे गिरे, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। ज्यादातर लड़ाइयां तिजारत के जरिए रुकवाई गईं। शी जिनपिंग से अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है चीन के साथ शफाफ डील होगी। अमरीकी सदर का डेमोक्रेट्स पर खौफनाक खेल का इल्जाम। बोले, शटडाउन जारी रहा तो डेमोक्रेट्स अमरीकियों की मौत का सबब बनेंगे। अफगानिस्तान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो उसे पता है पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। मुल्क को भंवर से निकालना जरूरी, हालात का तकाजा है, सब मिलकर चलें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर हाउस कराची में गुफ्तगू। कहा, बिलावल के साथ मुलाकातें होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। एक फिरके के खिलाफ कार्रवाई का तासुर भी गलत। किसी को हथियारों के साथ आने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला MQM रहनुमाओं से मिले। गवर्नर सिंध कामरान तसौरी की जानिब से मोहसिन स्पीच की तारीफ। मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सरवत एजाज कादरी से भी मुलाकात। मदारिस और मसाजिद के उमूर में हुकूमती दखल अंदाजी न होने की यकीन दहानी करा दी। आप दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, इसीलिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस की। वफाकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर चढ़ाई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सुहेल आफरीदी को बुज़दार करार दे दिया। कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसा बंदा लगा दिया गया। वज़ीर आला, बदलते थक जाओगे, फिर भी सूबे में ऑपरेशन नहीं रुकेगा। गवर्नर आज ऐसा इकदाम नहीं चाहते। गाड़ियां वापस करने से पुलिस को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार KP हुकूमत होगी। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान में दर्ज है, सूबों की इस्तेदाद बढ़ाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियों की फराहमी विफाक की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर गोहर का रद्द-ए-अमल। कहा, सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म के इजलास में अदम शिरकत को इशू नहीं बनाना चाहिए। 3800 फाइनेंसेस को अपॉइंट किया गया है। 45 फाइनेंसेस जो हैं उनको ऑलरेडी कस्टडी में भी ले लिया गया है। साद रिजवी साहब हैं, उनके नाम पे 95 बैंक अकाउंट्स हैं जी। उनके घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना निकला है जी। इनकी बहुत सारी बेनामी जायदाद भी है। कोई मस्जिद नहीं बंद की जी। TLP को फाइनेंस करने वाले 3800 अफराद की निशानदेही। 45 को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब काबीना की तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी विफाक को भिजवा दी गई। 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। बताया, साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स मौजूद। घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना मिला। 28 कंगन और 69 कीमती घड़ियां भी शामिल हैं। डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकमील की जानिब बड़ा कदम। वज़ीर आज़म ने सेमीकंडक्टर इंस्पायर इनिशिएटिव प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, प्रोग्राम पाकिस्तान का मुस्तकबिल और वक्त की अहम तरीन जरूरत। दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। अभी आगाज है, मजीद वसाइल भी फराहम करेंगे। अपोजिशन का कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्रुरी का मुतालबा। आमिर डोगर ने 74 अरकान के दस्तखत के साथ महमूद अचकज़ई की नामजदगी की दरख्वास्त जमा करवा दी। फौरी नोटिफिकेशन जारी करने पर जोर। असद कैसर कहते हैं,
महमूद अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने में कोई कानूनी रुकावट और आईनी रुकावट नहीं है। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं, जमहूरी रास्ते बंद करेंगे तो दूसरे रास्ते नहीं बचेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। अब्दुल अलीम खान की सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA को ADB से बाहमी राबते की हिदायत। कहा NHA के रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा और माली लिहाज से खुद मुख्तार बना रहे हैं। लाहौर, सियालकोट, खारियां और रावलपिंडी मोटरवे से 100 किलोमीटर फासला कम होगा। कराची से हैदराबाद मोटरवे की तामीर कराची बंदरगाह से शुरू कर रहे हैं। CTD की CB में खुफिया इतला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। सहूलतकारों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर, स्वात, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ला। शिद्दत 5.3, जमीन में गहराई 234 किलोमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी झटके, शहरी खौफजदा। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान लेगी। औरंगी टाउन में टैंकर की टक्कर से 10 साल का लड़का जान बहक, एक शख्स जख्मी। मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में बाप के हाथों 2 बेटियों का कत्ल। लर्ज़ाखेज़ वाक़े का मुकदमा दर्ज। बड़ी बेटी को मोबाइल पर किसी से बात करने पर मारा। छोटी ने देख लिया था, इसलिए उसकी भी जान ले ली। सफाक मुल्जिम का एतराफ। सऊदी काबीना का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। सीज फायर माहिदा को शाइन करार दे दिया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए कोशिशों की हिमायत। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ज़ेर सदारत इजलास में फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम करने और इसराइली फ़ौज की वापसी के लिए इक़दाम पर जोर। गजा में मलबे से मजीद 13 लाशें मिल गईं। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले। इजराइल ने भी 15 फलस्तीनी कैदियों के जस्द खाकी भिजवा दिए। इत्तेहादी ताकत के साथ गजा में दाखिल होने को तैयार हैं। मैंने रोक रखा है। हमास ने मुआहिदा तोड़ा तो बेरहम एक्शन होगा, ट्रंप की धमकी। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में 5 बरस की सबसे बड़ी गिरावट। फी औंस दाम $250 कम होकर $4115 हो गए। भारत एशिया कप की ट्रॉफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ट्रॉफी चाहिए तो दुबई आओ, अपना इनाम ले जाओ। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जवाब। कहा 10 नवंबर को तकरीब रखी जा सकती है। BCCI एक ऑफिशियल और एक खिलाड़ी को भिजवाए। एशिया कप फाइनल के बाद इंडियन टीम ने हठधर्मी दिखाते हुए मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। पिंडी टेस्ट का आज तीसरा रोज। जनूबी अफ्रीका 185 रन 4 खिलाड़ी आउट से खेल दोबारा शुरू करेगा। प्रोटीज को खसारा खत्म करने के लिए मजीद 148 रन दरकार। डेब्यू करने वाले आसिफ अफरीदी की 2 विकेटें। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग में 333 रन बनाकर आउट हुई।